अपनी गर्लफ्रेंड को बेरहमी से मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देने वाला आफताब सलाखों के पीछे है। तिहाड़ जेल में बंद है। आफताब को तिहाड़ की जेल नंबर 4 में रखा गया है, मगर आफताब के चेहरे पर अभी किसी तरह की कोई शिकन नहीं है। किसी तरह का कोई पछतावा नहीं है, अफसोस नहीं है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि उसे कोई चिंता भी नहीं। आफताब जेल में भी चैन की नींद सो रहा है। श्रद्धा ने आफताब को बेइंतहा मोहब्बत दी थी और बदले में उसे मिली बेशुमार नफरत और एक ऐसी मौत जो दहला देने वाली थी। श्रद्धा को टुकड़े टुकड़े करके बेफिक्र था आफताब। उसे पूरा भरोसा था कि वो पुलिस कानून सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगा, मगर 6 महीने तक आजादी की सांस लेने वाला आफताब अब सलाखों के पीछे है। आफताब को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया है। तिहाड़ की जेल नंबर 4 में आफताब के गुनाहों का हिसाब किताब हो रहा है। देश के सबसे खौफनाक कत्ल को अंजाम देने वाला आफताब 3 दिन तक पॉलीग्राफ टेस्ट का सामना करने के बाद आखिरकार तिहाड़ पहुंचा है। कोर्ट में उसकी पेशी हुई थी और 14 दिन की पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद उसको इसी तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। श्रद्धा हत्याकांड का आरोपी आफताब दिल्ली के तिहाड़ जेल पहुंच चुका है। दरअसल पुलिस कस्टडी पूरी होने के बाद पुलिस ने उसे अदालत के सामने पेश किया था, जहां अदालत ने उसे 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। न्यायिक हिरासत में भेजते ही आफताब को तिहाड़ के जेल में लाया गया। सूत्रों के मुताबिक आफताब को तिहाड़ की जेल नंबर 4 में रखा गया है। सुरक्षा कारणों से आफताब को जेल नंबर 4 के सेपरेट सेल में रखा गया है। हम आपको बता दें कि सेपरेट सेल में सिर्फ एक ही कैदी होता है और सेल के बाहर हर वक्त 24 घंटे सुरक्षाकर्मी निगरानी देते हैं। इसके अलावा आफताब को बकायदा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा जाएगा। आफताब जैसे कैदी को लेकर पहले ही तिहाड़ जेल प्रशासन तैयार था। उसकी सुरक्षा भी अहम मुद्दा है, इसलिए तिहाड़ जेल ने सारे एहतियाती इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के लिहाज से उसको अलग सेल में रखा गया है। ये एक ऐसी सेल है जिसमें उसके साथ कोई कैदी नहीं है। सेल के बाहर हर वक्त एक पुलिसकर्मी तैनात रहता है जो उस पर नजर रखता है। ये वो सेल होती है जिससे कैदी को जल्दी नहीं निकाला जाता। तीसरी आंख यानी कैमरे की भी आफताब पर नजर है। आफताब को खाना देने से पहले भी उसकी जांच की जाती है। कुल मिलाकर आफताब तिहाड़ जेल में कोई गड़बड़ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। धीरज माथुर जी नमस्कार, मैं अरविंद ओझा बोल रहा हूँ आज तक से। सर, ये आफताब को तिहाड़ के किस जेल में रखा गया है? आफताब इस समय जेल नंबर 4 में है जी, जो कि अंडरट्रायल्स के लिए जेल है, उसमें रखा गया है। अच्छा, किस तरह की उसकी सुरक्षा व्यवस्था है? किस बैरक में रखा गया, किस सेल में? इसको बाकी नॉर्मल इनमेट से सुरक्षा देते हुए इसको अलग रखा गया है। इसमें उसके साथ 2 इनमेट्स और हैं, अंडर ट्रायल्स हैं दोनों। किस तरह से, क्या खाना खा रहा है या किस तरह का उसके बिहेवियर है? नॉर्मल कैदियों से अलग है या कुछ रूटीन? नहीं, खाना जो जेल में मिलता है वही उसको प्रोवाइड किया गया और वो खा रहा है खाना, कोई दिक्कत नहीं उस चीज में जी। कोई नॉर्मल है। वो उसके सीसीटीवी लगे हुए हैं, सब कुछ सिक्योरिटी का पूरा कवर है। अच्छा जी। जेल में आफताब की पहली रात आराम से कटी। जेल सूत्रों की माने तो आफताब चैन से सोता रहा। इससे पहले थाने के हवालात में भी वो हर वक्त बेफिक्र सोता रहता था और यही सिलसिला तिहाड़ में भी जारी रहा। आफताब केस की सुनवाई भी शनिवार को खास अंदाज में हुई थी। पुलिस ने जज से गुजारिश की थी कि अस्पताल में ही स्पेशल कोर्ट लगाकर सुनवाई कर ली जाए। इस पर जज राजी हो गए और अस्पताल पहुंच गए, जहां सुनवाई के बाद आफताब को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का फैसला किया गया। पुलिस ने मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट की थी कि आफताब को प्रेजेंट करने के लिए अस्पताल में ही कोर्ट लगाई जाए। खुद मजिस्ट्रेट यहां पहुंचे। मजिस्ट्रेट ने पुलिस की ये बात मानी, रिक्वेस्ट मानी और इसी अस्पताल की कैजुअलिटी में खुद मजिस्ट्रेट पहुंचते हैं। आफताब के लिए स्पेशल कोर्ट लगाई जाती है और वहीं पर आफताब को पेश किया जाता है और फिर
आफताब को जुडिशियल कस्टडी में न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले ही आफताब के नार्को टेस्ट की भी तैयारी कर ली है। सूत्रों की माने तो शनिवार को जब रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में आफताब का मेडिकल हुआ तो उसमें वो जांचें की गईं जो नार्को टेस्ट के लिए जरूरी होती हैं। अब देखना ये होगा कि आफताब को नार्को के लिए तिहाड़ जेल से कब बाहर लाया जाता है या फिर तिहाड़ में ही उसका नार्को टेस्ट होता है। हो सकता है कि सोमवार को आफताब का नार्को टेस्ट कराया जाए, जहां कई और राज खुल सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को उसका पॉलीग्राफी टेस्ट भी अधूरा रह गया था। आफताब का कई चरणों में पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।